अच्छा चलो, ये फिफ्थ वाला ये है ना जो book पे दिख रहा है। ओके, अब मैं जो आई विल एक्सप्लेन अ कपल ऑफ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड एंड देन आई विल go towards some past paper questions. Okay, so I want you people to just focus on the board for the next 5-10 minutes. मैं आप लोग को आइडिया दूंगा कि हाउ डू यू अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम सर्कुलर मेजर. ओके, तो ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी विजिबल टू एवरीवन, राइट? इट इज. नहीं, फिर भी जो मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ समटाइम्स हाइड हो जाता है ना. ओके, नाउ आई विल जस्ट शेड इट ओवर हेयर फॉर पीपल ओवर हेयर, ताकि ये यहाँ पे मुझे डार्क दिख रहा है, वहां पे मुझे लाइट दिख रहा है. तो आई विल वांट टू शो यू दिस इज द शेडेड रीजन, राइट? ऑब्वियसली. नाउ इट सेज फाइंड द एंगल पी ओ क्यू. पी ओ क्यू ये वाला एंगल चाहिए मुझे, राइट? द लेंथ ऑफ आर्क इज 7. नाउ यू नो दैट द आर्क लेंथ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, राइट? Okay, the diagram shows a sector POQ with radius 4 and arc length 7. So I now know that theta would be 7 upon 4, which is 1.75 radians. First part easy. I mean, easiest possible. Find the length of PX. Now, please आप लोगों ने याद क्या रखना है कि from your जब आप लोग ने पहले ओ लेवल्स में पढ़ा था ना, तो इसमें वो पूरा सर्कल तो नहीं आएगा, लेकिन इट विल बी कट होकर आ रहा होगा. लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया था कि इफ आई हैव अ टेंजेंट, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दिस एंगल इज अ राइट एंगल. ठीक है, सो इस सवाल में दिस इज द सेंटर, दिस इज अ टेंजेंट क्यू एक्स. सो कैन आई से दिस इज अ राइट एंगल? Okay, if this total angle is 1.75, let me just draw a line over here. This angle, can I say, will be 1.7 divided by 2? Half हो जाएगा बिल्कुल. तो what is 1.7 divided by 2? जल्दी जल्दी बेटा, कैलकुलेटर रेडी रहना चाहिए. ये इतना टाइम लगा है, ये पूरे में 30 सेकंड रह के तुम लोग, पूरे 30 सेकंड. हाँ, 0.875. अब देखो, once you have this angle as 0.875, let me make this triangle for you people over here. सही. So this is a right angle triangle. This is 4. This is 0.875. I have to find px. Can I say px and qx are same? फर्क नहीं पड़ेगा obviously. तो this is q, this is x, this is right angle. तो I will use my पुरानी trigonometry जैसे मैंने आपको बताई थी. Opposite है ये और ये adjacent है. तो आप लोग कहोगे सर tan theta is equals to opposite over adjacent, which will make it tan of, make sure your calculator is in radian, qx upon 4. तो qx और px will be equals to 4 multiplied by tan of 0.875. कितना हो गया ये? 4.79 है ना? 4.79 कर लेते हैं. एक तो ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ px. आई होप इट इज नाउ वेरी क्लियर टू एवरीवन. And those who are just joining, beta, joining 4 minutes late is not an option. Please join before 5 o'clock, not after 5 o'clock. ठीक है, फिर बाद में आप लोग ये नहीं बोलना कि सर वापस से रिपीट कर दें. आई हैव टू स्टार्ट एट 5, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो जाता है, मुझे सब देखना पड़ता है. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. नाउ फॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आई ऑलरेडी हैव दिस लेंथ इज 4.79, राइट? अब मैं एक काम करता हूँ. एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए व्हाट आई नो इज, इफ आई हैव द टोटल एरिया, आई कैन सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द सेक्टर. या अच्छा, अब टोटल एरिया निकालने के लिए पहले मैंने ये एक मैं ट्राइंगल यू बना लेता हूँ. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल ओ क्यू एक्स का एरिया कैसे निकालूंगा? ओ क्यू एक्स, आप कहोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. वाई नॉट? राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वो मैंने लगा दिया. This gives me the total area. Then if I say what is the area of sector, let's say this point is y. Sector
ओ क्यू वाई, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू आर स्क्वायर विच इज 4, एंड हाउ मच इज थीटा? 0.875. You subtract these two answers, you will get ये वाला part, and then you multiply the answer by 2. आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी आ गया. इजी अब. ठीक है. तो अगेन मैं एक दो क्वेश्चंस और कर रहा हूं आपके साथ, बट व्हाट यू विल हैव टू जस्ट कीप इन माइंड इज द ओनली डिफरेंस इज कि अब आप लोग 100 का टूआ जो है डिग्री में नहीं कर रहे, रेडियन में कर रहे हो, एंड दैट इज इट. नो डिफरेंस. एवरीथिंग सिमिलर टू व्हाट यू डिड इन ओ लेवल्स. बस अब आप जो है डिफरेंटली कर रहे हो. जैसे कि find the exact area. Now this is an important word over here. Find the exact area of the shaded region. मैं ये ट्राइंगल अलग से बना लेता हूँ, 8 और π/3. ठीक है. तो ये है मेरे पास एक ट्राइंगल. ठीक है. एंड इट इज समवॉट लाइक दिस. आई थिंक बना लिया मैंने. और 8 π/3 सही है. enough information given. Okay, so this is 8, this is a right angle, and this is π/3, and this is the shaded area. है ना, यही है ना रुच? साल में देख लो, कंफर्म कर लो. Okay, now how do I find the shaded area? Obviously you will say, okay sir, if you can find the area of the total triangle, we can subtract the area of the sector. In your CI exam, the kind of working that is required is, you will first write, let's say I'm changing the letters A, B, C. So area of triangle ABC would be given by half into AB into BC, right? एक तरीका ये है. और half into AB into AC into sin of A, ये भी हो सकता है ना. हाफ AB sin C वाला फॉर्मूला, ये अगेन ओ लेवल की मैथ का. अब in both cases I have to find one unknown length. तो let's say आप BC की लेंथ निकाल रहे हो, तो आप लोग ये पहले ये लिखोगे, and that is opposite and this is adjacent. तो tan of π/3, एग्जैक्ट आंसर चाहिए होगा मुझे, इज इक्वल्स टू BC अपॉन 8. तो tan of 60 होता है √3. कैलकुलेटर में डालो, tan of π/3 √3. सो ये आ गया √3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 8. तो BC की लेंथ आ गई 8√3 सेंटीमीटर्स, एंड दैट इज इट. यू विल कीप इट एज इट इज, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हैं. ये आपने पहला पार्ट कर लिया. ठीक है. सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल नाउ बिकम्स हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, 8√3. 2 1 2 4, ये हो गया 32√3. ठीक है. मैं आप लोग को स्टेप्स इसलिए बता रहा हूं कि एक तो एग्जाम में मैं आपको जो मार्क्सिंग दिखाऊंगा, दी स्टेप्स कंटेन मार्क्स, प्लस स्टेप बाय स्टेप करते हैं इट यू कैन रीच योर आंसर वेरी इजीली. नाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ABX. हाँ बेटा, मल्टीप्लाई हो गया ना. ओके. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ABX. एरिया का फॉर्मूला सबको आता है, हाफ R² थीटा. R है 8 इंटू थीटा है π/3. 64 32 π/3 आ गया है ना. हाँ कैसे? अच्छा, तुम्हारा 11 होल्स 2/3 आ रहा होगा ना. वही तो बात हो गई. तो बताओ 11 होल्स 2/3 आ रहा होगा. हाँ सही. अच्छा, अब जो है शेडेड एरिया के लिए आप कहोगे, सर एरिया ऑफ माय ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, राइट. तो ये एक है 32√3,
-32 π/3। बस ये आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर यही है। नीचे से चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 6 है ना, आंसर चेक कर लेते हैं। यही एग्जैक्ट आंसर आ गया है ना। एवरीवन क्लियर सो फार? एनी क्वेश्चंस? मैं डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज अभी कर रहा हूं, आप लोग जो हो ऑल क्लियर। अच्छा, मैं आप लोग को एक सवाल दे रहा हूँ, फिर वो मैं भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। 5 और 6 तो मैंने कर दिया बोर्ड पे, ठीक है, पूरा एज इट इज, मतलब और क्या चाहते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। 10 करें सब, चले 10 करो, आ जाओ देखते हैं। अच्छा यार, मुझे रिकॉर्डिंग का याद दिला दिया करो प्लीज, मैं भूल गया ना, फिर तुम ही तो बोलते रिकॉर्डिंग डालने, कुछ होगा ही नहीं। ओके, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई, तो ये आ गया पाई r/3। सो द शेडेड रीजन विल बिकम व्हाट? आर प्लस √3 ऑफ आर प्लस पाई r/3। ओके, नाउ what we have to do is take LCM, right? So when I take the LCM, that will become 3r plus 3√3r plus pi r upon 3. Or can I also take r common now in the numerator? So when I take r common, that becomes 3 plus 3√3 plus pi upon 3 can be written outside and hence proven otherwise, whatever the English you want to put it as. पॉइंट इज स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे कोई किसी भी चीज को, इट बिकम्स वेरी सिंपल। एंड अगेन आई विल कीप ऑन रिटरेटिंग, इन द लास्ट क्लास मैंने आपसे क्या कहा था, ये दो फॉर्मूले हैं, आर थीटा और हाफ आर स्क्वायर थीटा, इसके अलावा कुछ नया नहीं आने वाला, नथिंग न्यू। द ओनली वे यू कैनॉट और यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस इज, आई मीन बाय जस्ट लीविंग इट फॉर द नेक्स्ट 2-3 days, और बाय फ्राइडे आप लोग को याद नहीं होगा, बट आई होप अभी थोड़ा समझ में आ गया है। मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आप लोगों को। Again, area is simple. Area of triangle will be half into base into height, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3r² अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विच इज हाफ r² थीटा। अब आई मीन r² अपॉन 2 कॉमन ले लिया मैंने, सॉरी एलसीएम लेना होगा पहले, है ना। तो ये तो चलो आसान हो गया, 3√3 माइनस पाई बचेगा, एरिया वाला पार्ट आसान है। पॉइंट इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेयर यू विल नॉट हैव वैल्यूज और आप लोगों ने वेरिएबल में काम करना है, इट वोंट बी एनी डिफरेंट। द ओनली थिंग विल बी बेटा, हैव यू डन इनफ प्रैक्टिस, बिकॉज अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे मुझे सोचने में भी 5-10 मिनट लग जाते हैं, बट ऑब्वियसली मैं रोज रोज तो नहीं कर रहा, आप लोग कर सकते हो रोज रोज प्रैक्टिस, आपको तो कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। ये पास पेपर की बुक एवरीवन हैज इट ओवर हियर, जिसके पास नहीं वो मुझे बता देगा या ग्रुप पे मैं हम वापस सेंड कर देंगे। क्या हो रहा है? अच्छा, कौन सा पेज है? 77। ओके, आ जाओ बेटा। अब यहाँ पे आएगा मजा इन सवालों का, बिकॉज यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ, सही है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग के साथ ना एक दो सवाल अटेम्प्ट करूंगा। आई विल शो, आई विल ट्राई एंड प्रूव इट टू यू कि एवरीथिंग दैट यू हैव एवर डन वो यूज हो रही है, मतलब सोकट हुआ। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 31 है, शो दैट x इज इक्वल टू 7.218। आई हैव टाइम बिफोर द नमाज, तो मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बेटा, सो इट शो द सर्कल विद सेंटर O and radius 20, a circle with center C and radius x lies within the sector, touches at PQR, tangent हो रहा है ना, एंगल POR is 1.2। कह रहे हैं आप ये प्रूव करो कि ये जो लेंथ है ये 7.218 है, ठीक है। नाउ इसको करने के तरीके क्या क्या है, मैं आप लोग साथ डिस्कस करता हूँ।
कि एक तो आई नो दिस टोटल लेंथ विल ऑल्सो बी 20, राइट? ओके, इफ आई मेक अ लाइन इन बिटवीन जो स्ट्रेट जा रही है, इस लाइन की लेंथ क्या होगी? टोटल टोटल लेंथ क्या होगी इस लाइन की? 20। अरे बेटा, नहीं नहीं नहीं, अब सुनो पूरा, देखो, मैं अगर एक सेक्टर बनाता हूं और अब बेटा, अगर ये 20 है और ये 20 है, रेडियस है ना, तो यहां से यूं जाओ, ये भी 20 नहीं होता? यूं भी जाओ 20 होता है। तो सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक कहीं भी लग जाओ वो 20 ही रहता है ना। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको पहले से पता है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट व्हाइल अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। ओके सारा? Okay, so this is 20, and you will agree with me that, sir, yes, we agree with you that this is 20 as well. ठीक है? अच्छा, so this angle will become 0.6, है ना? ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंड एवरीवन आई विल नीड योर इनपुट एज वेल। ओके, आप लोग दे सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कोई रटा बनी कैसे होगा, सो आई विल नीड योर हेल्प एज वेल। मैंने आपको जो हेल्प कर सकता था वो मैंने कर दी, कि दिस लेंथ दैट इज कमिंग स्ट्रेट डाउन, this is 20, this angle will be 0.6। मैं ट्रायंगल अगर बना लूं यूं करके, अम, ओ वेट 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 वेट, हो गया समझ में। इधर देखो, इधर देखो, ये सेंटर से लेकर यहां तक जाएगा, ये एंगल क्या बनेगा? राइट एंगल। ओके, लेट्स मेक दिस ट्रायंगल सीपीओ। दिस एंगल इज 0.6। ओके, दिस लेंथ इज एक्स, राइट? अच्छा, एंड दिस लेंथ विल बी हाउ मच? सीओ, सीओ कितनी होगी? 20 माइनस एक्स, राइट और रॉन्ग? यस और नो? राइट, क्योंकि टोटल एक्स है, टोटल 20 है, तो 20 माइनस एक्स। सो दिस इज ऑपोजिट, दिस इज हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ 0.6 कैलकुलेटर में डालू, 11.29 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 11.29x, 20 इज इक्वल्स टू एक्स, और 20 इंटू 11.29 क्या होता है? जो भी होता है, when you solve this equation you should get this 225.85। अब 11.29 प्लस 1 कर दो, 12.29 हो जाएगा वो तो, है ना? और 225.85 से डिवाइड करो। नहीं यार, 7 तो नहीं आ रहा आंसर। हाँ, 11.29 ये रहा ना, इसने मुझे बताया आंसर। साइन ऑफ 0.6 क्या होता है? सही बात है, साइन ऑफ 0.6 11.29 कैसे हो सकता है ना? अस्तगफिरुल्लाह, मैं भी बोल रहा हूँ कि कुछ सही कैलकुलेटर हाथ में उसके, मैं कौन होता हूँ यहाँ पे? पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज बेटा, तो ये आंसर आप लोग कर लोगे सॉल्व, कि you will have to spend time on any question, maybe initially, rather than 5 or 10 minutes, it will take 20 minutes, 30 minutes, maybe an hour. But unless you spend that hour on that particular question, it won't come down to 5 or 10 minutes eventually. Possible ही नहीं है बेटा। जो अक्टूबर में दे रहे हैं, जो मई जून में दे रहे हैं, याद रखना, it's not possible unless you spend time on it. Okay, I'm going for namaz. While I'm gone, आपके पास ये बुक है, आप लोग जो हो ये दो सवाल तो अटेम्प्ट कर लोगे जब तक, यकीन है? ठीक है, 32, 33,
बस ये 4 सवाल तो इसी क्लास में करने हैं। जी बेटा, एनीवन आस्किंग सर समथिंग? आई थिंक सर आई थिंक ग्रुप में नहीं आई हुई, मैं शायद लेट ज्वाइन किया था ना ग्रुप में, तो आई थिंक सर यार रीसेंड ये करनी। the line length blah 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 given, find the area of the shaded region, सुभान अल्लाह। देखिए भाई, ये एंगल है लेट से थीटा, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, सुभान अल्लाह। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√3 अपॉन 2, कर लोगे ये आ जाएगा पाई बाय 6, पाई बाय 3, है ना। tan इनवर्स ऑफ √3 करोगे ये पाई बाय 3, ठीक है। तो ये थीटा आ गया मेरे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फर्स्ट यू विल से सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एग्जैक्टली वही जो अभी सवाल पिछला किया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 × 2√3 माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, एंगल इज पाई/3 एंड आर स्क्वायर विल बी 2 स्क्वायर। बेटा ये तो वही फोटो कॉपी जो भी सवाल मैं करके दिया आप लोगों से पिछला वाला। आधा कैसे हो सकता है ये वाला सवाल? 2 स्क्वायर कहां से आया? हाफ आर स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है। मैंने थीटा पहले लिख दिया तो मुझसे एक गुनाह कबीरा हो गया बेटा। मैंने पहले थीटा लिख दिया फिर 2 स्क्वायर लिख दिया। सर ये सब फॉर दिस मिस्टेक, सॉरी। हाँ बोलो जी। सर पाई/3 से एंगल कैसा है बेटा पाई/3? आप कैलकुलेटर में tan इनवर्स ऑफ रूट 3 करेंगे ना, कैलकुलेटर में कर लो ना। अच्छा वो रेडियन में नहीं हुआ था मेरा मोड, सॉरी 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 सॉरी। लो, ये उस दिन मैंने बोला था ना किसी रेडियन में नहीं किया था और मार्क कटे थे, तुम थी, तुम क्लास ली थी, खैर। तो ये आ गया टू सर सॉरी। रूट थ्री और ये आ जाएगा 2 पाई/3। बस खत्म हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो करना है करो। बस दैट इज इट बेटा, वही ट्रायंगल एरिया। आखिरी स्टेप पे माइनस कर रही थी, 3 to the 6 रूट, अच्छा बस ये बाकी सब आता था तुम्हें। ब्यूटिफुल। एनीवेज, गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई एंड √3 वो हमने दे दिया है, एंड दैट इज इट। आ जाइए बेटा अब आप लोग इस सवाल पे, और थोड़ा स्पीड में करें आप लोग, जिस स्पीड से जा रहे हैं। मैं नमाज़ें पढ़ के आ रहा हूँ तो एक सवाल नहीं हुआ है, रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा होगा, फजूल मन करो। So first question says find the exact area of the shaded region. It is given that the area of the triangle is 4 and the area of the sector. अब देखो बेटा, area of triangle is given by half r square theta, right? And that is equals to 4. Area of this है half r square sine theta. I hope everyone knows this formula for area of a triangle. Half AB sine C. Remember this? Two lengths and the angle between them. So half into r square into sine of alpha is equals to 4, and area of sector अब आ जाएगा half r square theta is equals to 8 theta। सही है, ये कैंसिल करा, r square is equals to 16, r is equals to 4। सही है, 8 to the 16 होता है बेटा, सुभान अल्लाह। ठीक है, नाउ वंस आई हैव r as 4, I can find theta as well, right? And then I can also find the exact area। क्या हुआ? नहीं, स्क्रीन से कुछ नहीं हो रहा बेटा, इतना आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग बड़े हो गए, ऐसी चीजों को इग्नोर कर सकते हो कभी कभी, ठीक है। पॉइंट बीइंग दिस पार्ट वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजिंग दिस फॉर्मूला r is 4। Once I have this r, I can find alpha and then the exact area as well using my calculator, right Ryan? Easy. Next part says it is given instead that the length of the chord BC is 1 upon √2r, but the area is still 4, find the area of the shaded segment। अब देखो बेटा, ये जो chord BC ना, इसकी लेंथ क्या दी थी? 1/√2r, ठीक है। So it matters better, it matters that you have learned trigonometry in class 9 and 10, you have learned cosine rule। Are these three lengths given? Can I use the cosine rule to find this angle? Okay, and अगर आपको इसने लेंथ ये दे दी और कह रहा है
the area of the triangle ABC is still 4. Okay, which means half into r square into sine alpha, it remains 4, right? That's the first thing. तो ये आ गया 8 is equals to r squared sine alpha. Now applying cosine rule. हाँ, नो ना बेटा, बेटा मैं एक चीज बता रहा हूँ, बेसिकली आर एक वेरिएबल है, राइट? तो इट्स नॉट फिक्स्ड, इट इज सेइंग these values, it is given instead that this is now this, but the area is still 4 centimeters squared. So I mean the angle could be different, right? I hope you understand what I'm saying. For basically they can give you different values of r and alpha over here. हाँ, इस केस में भी ये है। तो जब मैं कोसाइन रूल अप्लाई करूंगा तो सी स्क्वायर विच इज 1/√2 r whole squared is equals to, I hope everyone has done this formula once in their life at least. हाँ, it is given that the area of the triangle is 4 and the area of sector is A, B, C is 8 alpha. Find the exact area. It is given instead आ गया ना अब, बिकॉज अगर इन्होंने हमें r की वैल्यू दी हुई है 4, सही है, अगर उन्होंने r की वैल्यू 4 ही दे दी, देन व्हाट इज द डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द शेडेड एरिया? मतलब अगर उन्होंने मुझे r4 दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट, दिस इज 4 एंड ये भी लेंथ दी हुई है मुझे, आई विल जस्ट यूज, आई मीन इफ दिस इज दैट इजी, आई विल जस्ट यूज अ कोसाइन रूल बिकॉज ये भी 4 आ गया, तो 4/√2 करके आई कैन फाइंड दिस एंगल एंड देन कितने मार्क का है? 4 मार्क का, आई मीन इज इट दैट ऑब्वियस? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं बेटा, मेरे ख्याल में आर फिक्स नहीं है क्योंकि ये लेंथ अलग अलग है, सही है, हर क्वेश्चन में इट इज, बट द एरिया स्टिल 4। मैं अब आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, देखो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ना, I can still have the area 4 if I change the r and angle in different ways. मैं area 4 तब भी रख सकता हूँ अगर मैं लेंथ और एंगल चेंज कर रहा हूँ, राइट? एंड दे हैव केप्ट इट एज वेरिएबल, तो कहीं पे भी r फिक्स नहीं है, आई विल हैव टू गो अराउंड लाइक दिस। तो ये हो जाएगा r² / 2 इज इक्वल टू 2r² माइनस 2r² cos ऑफ एल्फा। ओके, अब क्या करना होगा? 2r² cos एल्फा इज इक्वल्स टू 2r² माइनस r²/2। ये वाली मैथमेटिक्स में अज्यूम करूंगा कि आप लोग खुद फिगर आउट कर लोगे, इवन इफ यू नोट इट डाउन, ठीक है? ओके, आर की वैल्यू मुझे आई थिंक कितना हो जाएगा ये, 3r²/2, r² कैंसिल हो गया बेटा, cos एल्फा इज इक्वल्स टू 3/4, एल्फा आ जाएगा क्या बेटा? 2 to the 4, 4 minus 1 3, r² कैंसिल, ये वाला 2 नीचे आ गया, 2 to the 4। समझ में आ गया रयान? Once you get alpha over here, from here you will get r as well. Once you get your r, you have the radius and alpha. Now you will be able to find the area of the shaded segment as well. हाँ, क्योंकि देखो जब जैसे तुमने मुझे कहा ना कि सर ऊपर, मैंने कहा तो ज्यादा ऑब्वियस है, फिर तो इसमें सोचना ही क्या है, अगर आर ही पहले से दिया हुआ है इन्होंने। लेकिन वो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना कि जब आर और एल्फा है, मतलब फॉर डिफरेंट पार्ट दे विल आस्क यू टू डू डिफरेंट स्टेप्स, तो ये वेरिएबल है, ठीक है, फिक्स नहीं है, मतलब अनलेस दे से कि वो यूजिंग, अच्छा फिर सवाल भी ऐसा होता है, गिवन द वैल्यू और यूजिंग द वैल्यू फ्रॉम पार्ट 1, फिर आप यूज कर सकते थे, इसमें आपको अलग से फाइंड करना था। आई होप दिस इज क्लियर। I think that is enough for today. If anyone has circular measure questions,